स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में हैं, जिससे आपका समय बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रैंक ई के द्वारा लिखा गया है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रैंक ई के द्वारा लिखा गया है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया है? एडिसन ग्रिप्स के द्वारा लिखा गया है। स्क्रेच स्केच स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? एडिसन ग्रिप्स की रचना है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित है। उदयभान चरित इंसा अल्लाह खां की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां के द्वारा रचित है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। शिलांकित कृति है राउलवेल। शिलांकित कृति है राउलवेल। राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है। यह एक चंपू काव्य है। इसमें नायिका के नक्श का वर्णन किया गया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल किसने कहा? रामकुमार वर्मा जी ने कहा। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है। आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन मिलता है किसमें मिलता है? परमाल रासों में मिलता है। आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन किसमें मिलता है? परमाल रासों में मिलता है। किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय श्रृंगार रस है? विशलदेव रासो। किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय श्रृंगार रस है? तो विशलदेव रासो का मूल वर्ण विषय श्रृंगार रस है। विशलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल्ह की रचना है विशलदेव रासो। विशलदेव रासो नरपति नाल्ह की रचना है। सरहपा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से है। सरहपा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? मिश्र बंधु की रचना है। हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? मिश्र बंधु की रचना है।
शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त जी ने किया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त जी ने किया। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया। गारसा द तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा? तो फ्रेंच भाषा में लिखा। गारसा द तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ द इस्तवार ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा? तो फ्रेंच भाषा में लिखा। संदेश रासक किसकी रचना है? अद्दहमाण की रचना है। संदेश रासक किसकी रचना है? अद्दहमाण की रचना है, या अब्दुल रहमान कहें, इनका अपभ्रंश में अद्दहमाण नाम है। संदेश रासक अद्दहमाण या अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे लल्लू लाल और सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित कौन थे? तो लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की रचना है। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।